वो भी 131 सांसद हैं, अठावले, मांझी या चिराग, चिराग तो वैसे ही फड़फड़ा रहा है, बुझने वाला है, और मांझी का कोई किनारा अपना नहीं है। रही बात अठावले की, वो तो उठा हुआ चूल्हा है, वो तो खुद कहता है संसद के अंदर कि कल कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम तुम्हारी तरफ होंगे, भाजपा को कोस रहे होंगे। इन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है। ये 131 आरक्षण की पैदाइश लोग हैं, इनके गले में बिना पट्टे के ऐसे लोग कुत्ते हैं 131 सांसद। इन लोगों का काला मुंह करके गधे पर बिठाकर इन्हें पूरे देश के अंदर घुमाना चाहिए। ये किसी योग्य नहीं है। मैं कह रहा हूं राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दो। ऐसे 131 कुत्ते जो बैठे हैं ना संसद के अंदर, वो नजर नहीं आएंगे आपको। ये अपने महापुरुषों के प्रति इतने शर्मनाक है कि उनके अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करना जानते। इनकी जबान इसलिए नहीं खुल रही कि इनका आका, इनका खुदा, इनका ईश्वर, जिसे ये राजनीतिक ईश्वर मानते हैं, जिसे ये अपना भाग्य विधाता मानते हैं, ये उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जिस गठबंधन में रहकर ये मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, अगर इन्होंने उस गठबंधन के खिलाफ बोला तो इनकी सांसदता भी रद्द हो सकती है। इन्हें कुर्सी प्यारी है, इनके बाप को गाली बको, इनकी मां को गाली बको, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नमक हराम लोग हैं। तो बाबा साहब के साथ में धोखा कर रहे हैं ये मैंने कहा, इनकी तो मां को भी शर्म आती होगी कि मैंने किस नालायक बच्चे को जन्म दिया है, जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं बचा सकता, जो मेरी मान मर्यादा नहीं बचा सकता। बताइए मुझे, ये आरक्षण की पैदाइश हैं, एक्सीडेंटल लीडर हैं, ये नेता है। क्योंकि समाज को ऐसा लगने लगा था कि बहन कुमारी मायावती या बसपा खत्म होने वाली है और हमारे बीच में एक युवा नेता आया है, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद, इतना अपमान होने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कोई भी प्राथमिक तरीके से बाबा साहब के पक्ष में, अमित शाह के खिलाफ एक भी मेमोरेंडम नहीं दिया अभी तक। चाहे तो उनका पूरे देश के अंदर संगठन है, वो पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन छेड़ सकते हैं, लेकिन वो साइलेंट हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? जब समाज तुम्हें ठुकरा देगा, समाज देख रहा है, ये भी जानता है समाज कि जिस टीवी चैनलों ने आज तक बहन कुमारी मायावती जी को डिबेट पर नहीं बुलाया या उनसे डिबेट नहीं करते, तुम्हें डिबेट पर क्यों बुला रहे हैं? समाज ये भी समझ रहा है कि जिस संघ, जिस भाजपा की देन की वजह से आप संसद में पहुंचे हो और बाबा साहब के अपमान पर चुप हो, चंद्रशेखर आजाद जी, समाज देख रहा है। आपसे जो उम्मीद थी समाज को, आपने उसे चूर चूर कर दिया। हालांकि मेरे जैसे लोग तो पहले ही जानते हैं कि यहाँ 12 बीघे में दाना है नहीं। कुछ लोग आते हैं फिर वो चले जाते हैं। एक कहावत रही है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। और जो एक्सीडेंटल लीडर है वो समाज को छोड़ो, वो अपने साथ में संगठन की भी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पिछली बार इनके संगठनों के अंदर, आजाद समाज पार्टी के अंदर, पार्टी के ही लोग पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ही शोषण करते हैं, लेकिन नेता नहीं बोलता। तो ये बाबा साहब पर क्या बोलेंगे जब अपने साथ काम करने वालों पर नहीं बोलते? आप टीवी पर बोल रहे हैं, डिबेट में बैठे हैं और वहां पर बैठकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप जमीन पर इस मुद्दे को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, ये शर्मनाक है। इससे बड़े दुख की बात नहीं है कि तुम्हारे पास पूरे देश के अंदर संगठन है, भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, लेकिन आपने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की कि हम इतने तारीख को अमित शाह के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ मेमोरेंडम देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ये शर्मनाक है। तो क्या वजह लग रही है इसके पीछे? क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि वो भाजपा के द्वारा लाए गए हैं और भाजपा का वो काम कर रहे हैं चुप रहकर। ये सबको दिख रहा है। मेरे मुंह से मत खुलवाइए आप। भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं, वो तो आगे भी रहेंगे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। मतलब दबाव में कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, दबाव दिख भी रहा है ना। क्या आप पत्रकार हैं? आपने भी तो सवाल किया था, मैंने देखा, आपने उनका इंटरव्यू लिया तो आपने भी सवाल किया, तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि वो दबाव में हैं। वो चाहते हैं कि किसी ऐसी कमेटी का मुझे सदस्य बना देगी भारतीय जनता पार्टी, जिससे मुझे और मेरी राजनीति को कुछ उछाल मिलेगा। जिस तरीके से अभी पूरे देश भर में समस्त बहुजन संगठनों ने ज्ञापन सौंपे हैं, धरना प्रदर्शन किया है
और भारत में इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से मुखर होकर बोली हैं इस मुद्दे पर, और उन्होंने अपने संगठन के द्वारा 24 दिसंबर को पूरे देश के अंदर आंदोलन कराया है, ज्ञापन सौंपे गए हैं। अभी रणनीति तैयार हो रही है, अभी बहुजन समाज इस पर रणनीति तैयार कर रहा है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर जिन लोगों ने जय भीम का नारा लगाकर अन्य अन्य पार्टियों में लोकसभा में आरक्षण लिया है और वो सांसद बनकर बैठ गए हैं, उनका मुंह काला करने की भी रणनीति बन रही है और अमित शाह जी से इस्तीफा दिलाने की भी रणनीति बन रही है। जब सांसदों के मुंह काले किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे, जरूर किए जाएंगे, किसी भी स्थिति में किए जाएंगे। मुकदमे लिखे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो गोली चलाएंगे तब भी उनका मुंह काला किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक भी नमक हराम सांसद ने संसद के अंदर उस बात को मुखर होकर नहीं उठाया और इस्तीफे की मांग नहीं की। ये शर्मनाक है। ऐसे सपोलों को संसद भवन से निकालकर फेंक देना चाहिए। मेरा ये कहना है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये उनकी सोच है, लेकिन जो उनकी प्रेजेंटेशन है निहायत ही बेहूदी है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से वो गुजरात में तड़ीपार हुए थे, उन्होंने गृह मंत्री होने के बावजूद भी अपनी भाषा को तड़ीपार वाली भाषा में ही सम्मित रखा, अपनी भाषा को सुधारा नहीं। जबकि ये गृह मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले अपने आप को ट्रेंड कर लेना चाहिए था कि अब मैं तड़ीपार नहीं, देश का गृह मंत्री बनने वाला हूं, मुझे अपनी भाषा शैली, अपनी आदतों में सुधार करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। वो बाबा साहब को जिन्ना से जोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम लीडरों के बारे में या मुस्लिम लोगों के बारे में वो कुछ भी बोल जाते हैं और सड़कों पर कोई आंदोलन नहीं करता और सब उनके प्रति तालियां बजाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को इतना कमजोर और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को इतना कायर समझ लिया गृह मंत्री ने, इन्हें पता नहीं है कि ये जिंदगी में भी इस्तीफा तो इन्हें देना पड़ेगा और जिंदगी में भी संसद छोड़ो विधानसभा के योग्य नहीं बचेंगे। ये ऐसी ताकत डॉक्टर अंबेडकर के नाम में है और उनके अनुयायियों की ताकत है। संविधान से पहले भगवान नहीं था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, क्या उससे पहले संविधान से पहले भगवान नहीं थे? आज भी अनुपम आप पूरे देश के अंदर देखेंगे घटनाएं होती हैं कि मंदिर में घुसने पर मार दिया गया, पीट दिया गया। यहां तक कि मैं कह रहा हूं, आप अछूतों की छोड़िए ना, शूद्रों की स्थिति देखिए। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2017 में, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो गौमूत्र से और गंगा जल से मुख्यमंत्री सचिवालय को, मुख्यमंत्री की सीट को गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र किया गया था। अभी दबाव नहीं बना। अगर दबाव बन गया होता तो इस्तीफा आ गया होता और गृह मंत्री की जगह किसी अन्य सभ्य व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसमें नैतिकता होगी, जिसमें सभ्यता होगी, ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया होता। मुझे लगता है कि अभी तक दबाव नहीं बना है। बीजेपी का इतिहास में इस्तीफा नहीं देते हैं, देखिए सफाई दे देते हैं वो। कोई बात नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का ये इतिहास रहा है कि जो भी उन्होंने आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों का जो लक्ष्य वो लेकर चले हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही पीछे हटे हैं। 2 अप्रैल का देखिए ना आप, हमने शहादत दी, हमारे युवाओं ने शहादत दी, 13 लोगों ने शहादत दी, लेकिन सरकार को घुटनों के पल नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ी और वो बिल वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से जिस तरीके से 2 अप्रैल वाला कांड हुआ था, जिस तरीके से SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुए थे उन्हें वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को अपनी बदजवानी के लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन पश्चाताप कैसे करेंगे आप? एक व्यवस्था पश्चाताप की है, ये तो नेचुरल सी बात है। चलो मान लेते हैं कि आपने अनजाने में करी, तो माफी मांगो और इस्तीफा दो। लेकिन वो गृह मंत्री हैं, उनका इस्तीफा एक IAS व्यक्ति तैयार करता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तैयार करता है। जिस तरीके से गृह मंत्री ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 ट्वीट लगातार उनके पक्ष में किए, ये और भी ज्यादा शर्मनाक हो गया। तो ऐसा प्रतीत होता है
कि जैसे अमित शाह के मुंह से निकले शब्द नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके मुंह में डाले गए थे। बहुजन समाज की जो समितियां, जो संगठन काम कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, अभी सबको मिलाकर जिलों वाइज जिलों में एक रणनीति तैयार हो रही है। उसमें सभी संगठन हैं, हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति भी उसमें शामिल है, और 131 सांसदों का काला मुंह करने का भी काम किया जाएगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से घेर कर वहां पर उनके मुंह पर कालिस पोती जाएगी। इस पूरे मामले में जितना विरोध गैर अम्बेडकरवादियों ने किया, इतना अम्बेडकरवादी नजर नहीं आए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम लोगों ने देखिए बाबा साहब, कुछ तो भक्ति बन के बाबा साहब के देखिए। हाँ, जो बाबा साहब से नफरत करते थे वो भक्त बन हाँ गए हाँ। सबसे। एक बात बड़े कमाल की हुई, जिन कांग्रेसियों ने बाबा साहब को कभी समर्थन नहीं किया, बाबा साहब को कभी सम्मान और इज्जत के साथ नहीं देखा, वो आगे आकर, ये आपकी और हमारी मेहनत है, ये सामाजिक संगठनों का त्याग है, ये बहुजन समाज पार्टी की जय भीम के द्वारा, जय भीम के नाम से चलाए गए मिशन मूवमेंट का त्याग है। ये जो जितने भी हमारे वामसेप में काम करने वाले हों, या बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले हों, या गैर राजनीतिक संगठनों में काम करने वाले लोग हों, ये उन लोगों ने जो त्याग अपना दिया है, सड़कों पर नारे लगाए हैं, जमीन पर जाके आंदोलन किया है, ये सब उसका त्याग है। कि जो बाबा साहब से नफरत करते थे, आज वो भी बाबा साहब को अपने सर पर बिठा कर घूम रहे हैं, मजबूर हो गए जय भीम का नारा लगाने के लिए, मजबूर हो गए संविधान को हाथ में लेकर चलने के लिए। ये हमारा और आपका त्याग है। तो बहुजन समाज की तो जीत हो रही है इसका मतलब। ये हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये हमें महसूस हो रहा है, और आपको भी हो रहा होगा कि आज जिस मुद्दे पर हम एक समय में अकेले थे, आज हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। तो ये हमारी विचारधारा की ताकत है जो उभर कर आ रही है, ये पॉजिटिव है।